परिणयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के होने वाले अभ्यास पे अपना ध्यान दें। संकल्प लें कि आप जो भी अभ्यास करेंगे अपना संपूर्ण ध्यान, अपनी मेहनत, अपना समर्पण ईश्वर को देके अपने अभ्यास को पूर्ण करेंगे और वह सब कुछ अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को समर्पित करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आंखें खोली। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम सभी को। थैंक यू सरिता जी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा विजिबल है कि नहीं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। चलिए आज हम पढ़ेंगे पेपर 2 यूनिट 1। चलिए 3:15 के बाद आप लोग एंट्री नहीं देंगे। 1 सेकेंड। सॉरी क्या स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? ब्लैंक आ रहा है क्या? ब्लैंक है। यस मैम ब्लैंक। अब अभी आ रहा है फ्रंट पे। ठीक है। ओके, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। चलिए आज हम पढ़ेंगे पेपर 2 यूनिट 1। ठीक है, योगियों का जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ योगीज। आगे बढ़ते हैं हम। सिलेबस देख लेते हैं एक बार हमको किन किन योगियों का जीवन परिचय पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं महर्षि पतंजलि एवं गोरक्षनाथ जी की योग परंपराओं का संक्षिप्त परिचय एवं यौगिक अवदान। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी और महर्षि गोरक्षनाथ जी की योग परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम नारद भक्ति सूत्र में योग तथा संत साहित्य में योग, अर्थात कबीरदास जी, तुलसीदास जी एवं सूरदास जी के जीवन के बारे में हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक काल में योग। आधुनिक समय में अभी जो रहे स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्री अरविंद जी हैं, महर्षि रमन,
व महर्षि दयानंद सरस्वती की योग परंपराओं को हम देखेंगे। फिर समसामयिक काल, यानी कि उनके जो समकालीन रहे, ठीक है। श्री श्यामाचरण, ये जो भयामाचरण है यहाँ पर, इसको सुधार लेंगे। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं, श्री टी कृष्णमाचार्य जी हैं, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम हिमालयन, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संक्षिप्त परिचय और योग के उत्थान और विकास के लिए इनका क्या योगदान रहा है ना, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं आधुनिक काल में योग। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की योग परंपराओं को हम पहले देखेंगे, जो कि इनके नाम पर हमारी एकेडमी का नाम भी है, महर्षि दयानंद सरस्वती योगा एकेडमी, ठीक है। इन्होंने कहा कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा, अर्थात आप इस संसार को बेस्ट से बेस्ट दीजिए, है ना, और वो आपके पास लौट कर ही आएगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा फास्ट होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, इनके कंटेंट्स देख लेते हैं हम। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हम आरंभिक जीवन देखेंगे, फिर उनकी लेखन साहित्य देखेंगे कि कौन कौन से उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, उनके साहित्य क्या क्या हैं। फिर समाज सुधार के कार्य, समाज में जो भी कुरीतियां व्याप्त थी उनको उन्होंने दूर किया, और उनको दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया, ये हम देखेंगे। फिर उनके भारत भ्रमण और विदेश यात्राओं को भी देखेंगे, और उनको महानिर्वाण की प्राप्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़े हम। चलिए, आते हैं आरंभिक जीवन में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मैं एक बार संक्षिप्त परिचय आप लोगों को बता देती हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को आधुनिक भारत के महान चिंतक, ब्रह्मचारी व योग साधक, वेदों के विद्वान, पथ प्रदर्शक, आध्यात्मिक गुरु व समाज सुधारक के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के मतलब स्वतंत्रता से संबंधित, आजादी की लड़ाई से संबंधित इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, अपना योगदान दिया है उसमें, ठीक है। चलिए, इनका जन्म देखते हैं। तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म स्थान है वो टंकारा नगर, काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात राज्य में हुआ, ठीक है। गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ, जो कि राजकोट के अंतर्गत आता है ना, ठीक है। इनके बचपन का नाम मूलशंकर तिवारी, और इनके पिता जो है वो श्री कृष्ण लाल तिवारी हैं। माता जी का नाम यशोदा बाई, और इनके गुरु जो रहे हैं वो विरजानंद डांडी रहे हैं, ठीक है, जो कि धर्म का, इन्होंने स्वामी जी को धर्म का उपदेश दिया, ठीक है। इनके पिता जो श्री कृष्ण लाल तिवारी जी थे वो समृद्ध ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, और इनकी माता का नाम यशोदा बाई, ठीक है। दयानंद जी के माता पिता दोनों ही शिव के परम भक्त थे, इसलिए उनका नाम मूल शंकर तिवारी रखा गया, ठीक है। और इनकी जो राशि है वो धनु राशि है, और नक्षत्र मूल नक्षत्र में होने के कारण भी इनका नाम मूल शंकर तिवारी पड़ा, ठीक है। स्वामी जी जो थे वो 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, ठीक है। इनका जो दर्शन है वो वेदों की ओर लौटो, ठीक है, इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। इनकी मृत्यु हुई 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी, अजमेर राजस्थान में। इनकी मृत्यु के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए, सन्यास की शिक्षा या दीक्षा स्वामी पूर्णानंद जी द्वारा इन्हें दी गई, स्वामी जी को, ठीक है। और स्वामी जी के द्वारा, स्वामी पूर्णानंद जी के द्वारा ही स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनका नाम रखा गया। स्वामी पूर्णानंद जी जो थे वो दक्षिणेश्वर के थे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में गीर गांव मुंबई में की, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी, और कहाँ हुई, तो गीर गांव मुंबई में, ठीक है। अब एंट्री मत दीजिएगा, एक बार मैसेज कर दीजिए ग्रुप में कि एंट्री नहीं मिलेगी। मेरी आवाज आ रही ना सभी को?
जी मैम। मैम ये Yes, संन्यास ma'am. हेलो। मैम ये हाँ, संन्यास की दीक्षा को लेके जो 2 लाइनें लिखी हैं वो क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है संन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद जी ने दी। किसे दी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक है। और इन्होंने ही उनका नया नाम, यानी कि जो बालक मूल शंकर थे उनका नाम जब उन्होंने संन्यास की दीक्षा दे दी तब उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा, ठीक है। किन्होंने रखा? तो स्वामी पूर्णानंद जी ने। अब समझ में आया परिका जी? मैम लेकिन इनके गुरु का नाम तो विरजानंद बताया था ना। हाँ, विरजानंद जी गुरु थे, लेकिन इन्होंने जो दीक्षा दी संन्यास की वो स्वामी पूर्णानंद जी ने दिया। सर्वप्रथम इन्होंने ही मिले थे ना मैम, सर्वप्रथम गुरु। स्वामी पूर्णानंद जी को बोल रहे हैं कि विरजानंद जी को बोल रहे हैं? पूर्णानंद जी मैम, इन्होंने एडवाइस दिए कि आप जाएंगे बिरजानंद के पास, ऐसा। हाँ जी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये 1 लाइन है, मैं आपको मैम आगे इनकी बताऊंगी। मृत्यु 1880 में हुई है कि क्या बताया था आपने? नहीं, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर 1883, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आप लोग लिख कर रखे, जहां पर डाउट हो वो आप लोग लास्ट में पूछ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े अभी। मैम ये लाइन ये क्लियर अभी भी नहीं हुई। संन्यास की दीक्षा दीक्षा तो वो नहीं होती जो हम गुरु को देते हैं जैसे, या कुछ और इसका मीनिंग है? पहले एक सेकंड, ये एंट्री वाली जो है ना उसको मैसेज करिए तो आप लोग, और एंट्री मत कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ जी, परिका जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैम ये संन्यास की दीक्षा वाली लाइन मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई, या तो ये क्रोनोलॉजी मुझे क्लियर नहीं हो रही, और दूसरा दीक्षा का जो मतलब है यहाँ पे, क्या गुरु दक्षिणा वाला दीक्षा है या वो ज्ञान दीक्षा का जो है वो? संन्यास की दीक्षा का मतलब जो संन्यास के लिए जो ज्ञान दिया जाता है ना वो बोला जा रहा है। बाद में गुरु दक्षिणा वो अलग से ली जाएगी, वो आगे अभी स्टोरी में आएगी, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ दक्षिणेश्वर मैम के थे। लेकिन ये जी, बुक जो संध्या है ना मैम। उसमें हाँ, संध्या विरजानंद ही मैम दिया बोलिए। है। अच्छा, विरजानंद जी नहीं, कोई बात मूल नहीं, मैं एक शंकर बार का इसको नाम और, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, मैं इसको एक बार और क्लियर कर लूंगी, ठीक है। ओके। और क्योंकि मैम ये दक्षिण ये वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी? स्वामी पूर्णानंद जी जो थे वो दक्षिणेश्वर के थे, ठीक है। दक्षिणेश्वर से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। ये जो सन्यास की दीक्षा वाली जो वो लाइन है, जो पॉइंट है कि स्वामी पूर्णानंद जी ने दिया है या फिर स्वामी विरजानंद जी ने, इसे मैं एक बार और क्लियर करके आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें आप लोग परेशान मत होइए, इसको मैं क्लियर कर लूंगी। और जी क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए मैंने उसमें वही लिखा था ना, इसलिए इसमें वही है, तो मैं एक बार आप लोग को और क्लियर करके बता दूंगी, ठीक है। जी चलिए, आप लोग उस चीज के लिए परेशान ना जी जी होइए। मैम। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े नहीं तो मैं फिर। तो बुक से ही देख रही हूँ। यस यस। हाँ जी, हाँ जी जी, मैं भी क्या बोलते हैं, चलिए ठीक है, मैं इसको और एक बार बता दूंगी। चलिए, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य हम देख लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य यही था कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों रूप से मनुष्य की उन्नति करना, ठीक है। समाज में फैली अनेक कुरीतियों को खत्म करना, साथ ही वेदों के जो गलत अर्थों की हानि हो रही थी, है ना, उन्होंने वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा, यानी कि जो वेद में बातें लिखी हुई थी उसको गलत अर्थों के रूप में उसे प्रयुक्त किया जा रहा था, ठीक है, गलत रूप से बताया जा रहा था। उन्होंने वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा, और लिंग भेद अर्थात कि जैसे कि वेदों को सिर्फ पुरुष पढ़ सकते हैं, स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, तथा जाति भेद की ऊंचे जाति के लोग पढ़ सकते, नीचे जाति के लोगों को अधिकार नहीं था, ठीक है। तो उन सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, इसकी घोषणा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया, ठीक है। साथ ही साथ वेदों का खूब प्रचार प्रसार किया गया। स्वामी जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या है ये देख लेते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सजगता का विज्ञान ही योग है कहा, ठीक है। सजगता का विज्ञान ही
योग है। मेरे पीछे से एकदम साउंड तो नहीं आ रहा है ना? क्लियर है मेरा आवाज? जी जी मैम, सजगता मतलब हेलो, अब कौन है जो बार बार ऐड होने की कोशिश कर रहा है अभी? चलिए, कोई कुछ पूछ रहे थे? जी मैम, सजगता का मतलब सजगता मतलब सजग होना है ना, अपने जो भी ज्ञान है अपने शरीर यानी कि योग के बारे में सजगता का विज्ञान होना अर्थात जागरूकता होना। ठीक है, अवेयरनेस। हाँ जी। ओके। चलिए, अब इनके जीवन में जो प्रसिद्ध घटनाएं हुई वो हम देखते हैं। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि का इन्होंने व्रत किया था, रात्रि जागरण किया, सत्य क्या है का विचार करने लगे। अर्थात क्या हुआ, एक समय की बात है कि जब ये 14 वर्ष के थे तब शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के दर्शन के लिए इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उपवास रखा। इनके माता पिता ने कहा कि मूलशंकर तुम भी उपवास रखो। ठीक है, तो बालक मूलशंकर ने क्या किया, उन्होंने पूरी निष्ठा से उपवास रखा, पूजा अर्चना किया। ठीक है, फिर रात्रि जागरण में मंदिर में ही वो शिव के दर्शन करने के लिए वहां पर रुक गए। तो जब वे रात्रि जागरण कर रहे थे, ठीक है, परिवार के सभी सदस्य वहां पर सो गए थे, लेकिन वो भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा के लिए जो शिव की प्रतिमा थी है ना, जो शिवलिंग था उसको एक टक देख रहे थे, देखते रहे, बहुत देर तक वो देखते ही रहे। कुछ देर बाद क्या हुआ कि जो शिव जी के जो पास जो भोग लगा हुआ था उनको है ना, उस भोग को जो है वो कुछ चूहे आकर उसको खा रहे थे, और साथ में जो शिवलिंग थी उसके ऊपर वो मल मूत्र कर रहे थे। ठीक है, यह देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, शिव जी तो मतलब भगवान है ना, तो ये फिर कैसे हो सकता है कि चूहे उनके भोग को खा रहे हैं, उनके ऊपर मल मूत्र कर रहे हैं। ये वो सोचने लगे और वो मतलब आश्चर्य हो गए कि जो ईश्वर चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। ठीक है, इस घटना के बाद उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया और रात में ही वो अकेले घर चले गए। इससे उनका मन बहुत दुखी हुआ और फिर जो मूर्ति पूजा के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव था वो समाप्त हो गया। ठीक है, फिर साथ में वो ये तलाश करने लगे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस विषय में वो गहनता से सोचने लगे और विचार करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनके चाचा और उनकी बड़ी बहन की जो है वो मृत्यु हो गई हैजे से। इसके बाद वो सोचने लगे कि जीवन मरण के विषय में सोचने लगे। फिर माता पिता के पास भी वो कुछ क्वेश्चन करते थे जीवन से संबंधित कि जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस तरीके से वो क्वेश्चन करते थे, लेकिन उनके क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो उनके इस वैराग्य भाव को देखकर उनके जो माता पिता थे वो उनका विवाह करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो सोचे कि मेरा जो ये जीवन है वो विवाह के लिए नहीं बना है। ठीक है, मेरे जीवन का उद्देश्य विवाह नहीं है, और वो ऐसा सोचकर फिर 21 साल की उम्र में ही उन्होंने घर को छोड़ दिया, घर का त्याग कर दिया। ठीक है, फिर मूलशंकर जो है वो जीवन के यथार्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए सच्चे गुरु की तलाश में वो निकल पड़े। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है वो गृह त्याग कब किए, तो 21 वर्ष की आयु में। ठीक है, 21 साल की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। फिर आगे देखते हैं हम। अक्टूबर 1860 ईस्वी को मथुरा में मूलशंकर की भेंट डांडी स्वामी विरजानंद से हुई। तब विरजानंद जी कई वर्षों से अच्छे शिष्य की तलाश पूरी हुई या हो चुकी थी ऐसा सोचने लगे। अक्टूबर 1860 ईस्वी को मथुरा गए, मथुरा में उन्होंने डांडी स्वामी विरजानंद जी से भेंट की। ठीक है, स्वामी विरजानंद जी से मिलने के लिए जब मूल शंकर ने उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो कुटिया के अंदर से स्वामी विरजानंद जी ने कहा कि कौन है। मूल शंकर जी ने उत्तर दिया, मैं यही जानने के लिए तो आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसा किसने आंसर किया, तो
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दयानंद किया, ठीक सरस्वती। है। हाँ, मूल शंकर ने किया। विश्वास एवं श्रद्धा से भरा हुआ यह उत्तर सुनकर स्वामी विवेकानंद जी सोचने लगे कि मेरे कई वर्षों से जो अच्छे शिष्य की तलाश थी वो अब पूरी हो चुकी है, ऐसा वो सोचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो ध्येय वाक्य था, इनका ध्येय वाक्य था मूल शंकर जी दयानंद का। सरस्वती जी का, सरस्वती जी। हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है। क्रीडवंतो विश्वमार्यम अर्थात सारे संसार के मानव को श्रेष्ठ बनाओ। ठीक है, इनका ध्येय वाक्य जो रहा आएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ध्येय वाक्य, और ऑप्शन दिया रहेगा क्रीडवंतो विश्वमार्यम अर्थात सारे संसार के मानव को श्रेष्ठ बनाओ, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और इनके अंतिम शब्द जो थे वो प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। ठीक है, इनका अंतिम शब्द क्या था? तो प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। ठीक है, ये जब महानिर्वाण उनको प्राप्त हुई तब ये उनके अंतिम शब्द थे। हम आगे देखेंगे इसे। महर्षि दयानंद जी के दर्शन के 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। पहला है कर्म सिद्धांत, दूसरा पुनर्जन्म, तीसरा संन्यास और चौथा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, कौन कौन से हैं? 4 दर्शन के 4 मुख्य सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास और ब्रह्मचर्य। ठीक है, आत्मा पर विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, और किसको नहीं मानते थे? तो मूर्ति पूजा, है ना, ये सब चीजों को वो नहीं मानते थे। ठीक है, महर्षि दयानंद जी के दर्शन के 4 मुख्य स्तंभ कौन कौन? मेरी आवाज आ रही सभी को? मैम बीच में हल्की सी हाँ जी, रुकी थी अभी। पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, संन्यास। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास, ब्रह्मचर्य। बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं आगे इनकी ज्ञान की खोज कैसे हुई। ठीक है, फागुन कृष्ण संवत 1895 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में नया मोड़ आया। स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजलि योग सूत्र तथा वेद वेदांग का अध्ययन करवाया। किसने? स्वामी विरजानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विरजानंद जी ने ही उन्हें शिक्षा दी और उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजलि योग सूत्र तथा वेद वेदांग का भी अध्ययन करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं इसे ऐड करना भूल गई हूँ। सन 1863 ईस्वी को गुरु विरजानंद जी ने दयानंद जी को धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि दयानंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। अब तुम अपने ज्ञान से अविद्या रूपी अंधकार को मिटाओ एवं संपूर्ण देश में वैदिक धर्म का प्रकाश फैलाओ, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, स्वामी विरजानंद जी ने कहा, दयानंद जी ने कहा कि आप गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे? तो स्वामी जी ने कहा, गुरु विरजानंद जी ने कहा कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उस ज्ञान से इस संसार के अविद्या को मिटाओ और अंधकार को दूर करो तथा संपूर्ण देश में वैदिक धर्म का प्रकाश फैलाओ। ठीक है, वेदों की शिक्षा दो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। पूर्णानंद स्वामी जी दिए ना। विरजानंद जी ने दिया। ठीक है, स्वामी विरजानंद जी ने दिया। सन्यास की दीक्षा पूर्णानंद जी ने दिया था, लेकिन यहाँ पर डाउट है, मैं इसको कल आप लोग को क्लियर करके बता दूंगी। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइएगा इसमें। चलिए आगे बढ़े। आते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, डीएवी। डीएवी भारत में स्कूलों और कॉलेजों का एक बड़ा संगठन है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि हर जगह पर जो है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की गई है ना। डीएवी भारत में स्कूलों और कॉलेजों का एक बड़ा संगठन है। स्वामी दयानंद जी के सपनों को साकार रूप देने के लिए इनके विद्वान एवं जो समर्पित शिष्य हैं वो 2 जून 1886 ईस्वी को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट तथा प्रबंधन समिति की स्थापना की। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट तथा प्रबंधन समिति की स्थापना कब की गई?
2 जून एनीवन? 2 जून 2 2 जून जून 38 1986। हाँ, 2 जून 1886 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला डीएवी स्कूल महात्मा हंसराज जी के निर्देशन में लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में शुरू हुआ था। ठीक है, पहला डीएवी स्कूल कहाँ शुरू हुआ था? पाकिस्तान, लाहौर में। बहुत बढ़िया। किनके द्वारा, किनके निर्देशन में? महात्मा हंसराज जी। महात्मा हंसराज के तो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वर्तमान में भारत में निजी स्कूलों में शिक्षा का सबसे बड़ा संगठन जो है वो डीएवी ही है। इस संगठन के सभी स्कूल कॉलेजों में वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान भी की जाती है। ठीक है, वर्तमान में जो भारत में निजी निजी स्कूलों में शिक्षा का सबसे बड़ा संगठन जो है वो डीएवी ही है, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। ठीक है, इस संगठन में सभी स्कूल कॉलेजों में वैदिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाती है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? आगे आए हम लेखन साहित्य देख लेते हैं स्वामी जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक व सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थीं, किंतु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा हिंदी में भी लिखा। ठीक है, स्वामी जी की संस्कृत में बहुत अच्छे से पकड़ थी। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने हिंदी भाषा में भी अपनी कई साहित्यों को लिखा है, क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच जो थी वो संस्कृत से अधिक थी। ठीक है, संस्कृत से ज्यादा लोग हिंदी को समझते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी में भी लिखना प्रारंभ किया। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद अग्रणी व प्रारंभिक व्यक्ति थे, यानी कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य भाषा का प्रयोग किया था। चलिए इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, गो करुणा निधि, आर्योद्देश्य रत्नमाला, भ्रांति निवारण, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश, संस्कृत वाक्य प्रबोध और व्यवहार भानु। ठीक है, इतनी इनकी जो थी प्रमुख कृतियां थी। ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश दे दिया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका दे दिया। अब बोलेंगे इसमें कि क्या बोलते हैं स्वामी जी की कौन सी कृतियां थी, ए व बी, इनमें से कोई नहीं, दोनों। ठीक है, ऐसे करके इसमें से दिया जा सकता है, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये मैं कल पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, आप लोग याद करिएगा। चलिए, जो प्रमुख थी वो सत्यार्थ प्रकाश थी, इसके बारे में देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना आर्य समाज के संस्थापक वेद शिरोमणि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ जो है वो सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, अर्थात सही प्रयोजन और सत्य पर प्रकाश डालने वाली रचना या ग्रंथ। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ जो है सही प्रयोजन और सत्य पर प्रकाश डालने वाली रचना या ग्रंथ है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर सत्य को उजागर करना है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रमुख उद्देश्य है, इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर, यानी कि जो अज्ञान फैला हुआ है ना, उसको दूर कर, जो अंधकार फैला हुआ है उसको दूर कर सत्य को उजागर करना है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण सितंबर सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका प्रथम संस्करण कब आया था? 1875। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि और अनंत है। ठीक है, स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये जो है अनादि है, अनंत है, यानी इनका कोई अंत नहीं है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि अनंत है, यानी कि ईश्वर के जो गुण हैं, कर्म है, स्वभाव है, ठीक है, वो अनादि है, अनंत है। कालजयी ग्रंथ में 2 भागों का वर्णन है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश को कालजयी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिनमें कुल 14 समुल्लास हैं। 14 समुल्लास का अर्थ होता है अध्याय। ठीक है,
दो भाग हैं सत्यार्थ प्रकाश के। पहला है पूर्वार्ध जिसमें 10 समोल्लास हैं, और दूसरा है उत्तरार्ध जिसमें 4 समोल्लास हैं। दोनों टोटल मिलाकर 14 समोल्लास हुए। ठीक है, समोल्लास का अर्थ होता है अध्याय। तो टोटल इसमें कितने अध्याय हैं? 14। मैम ये लास्ट पैरा फिर से बताएंगे एक बार? हाँ जी, ये जो समोल्लास वाला है वो पूरा। उस, हाँ उसके ऊपर वाला जो स्वामी जी के अनुसार ही पूरा। हाँ, स्वामी जी के अनुसार ईश्वर जीव। ठीक है, मतलब स्वामी जी के अनुसार ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, वो अनादि है, अनंत है, जिनका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, ईश्वर के जो गुण है, कर्म है और स्वभाव है वो भी अनादि और अनंत है। उनका कोई मतलब उनको कुछ कोई समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अनंत है। कालजयी ग्रंथ में 2 भागों का वर्णन है, यानी कि कालजयी ग्रंथ अर्थात सत्यार्थ प्रकाश में। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश में 2 भाग हैं जिसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्वार्ध में 10 समोल्लास, समोल्लास का अर्थ होता है अध्याय। ठीक है, तो 10 अध्याय पूर्वार्ध में है और उत्तरार्ध में 4 अध्याय, तो टोटल हो गए 14। ठीक है, क्लियर हुआ प्रियंका मैम? यस मैम, मतलब ये कंटेंट है पूरा सत्यार्थ प्रकाश में, वो बता। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। 2 पार्ट हैं, पहला है पूर्वार्ध जिसको पूर्वार्ध नाम दिया गया, और दूसरा है उत्तरार्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्वार्ध में 10 समोल्लास है और उत्तरार्ध में 4। ठीक है, समोल्लास वर्ड याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित समोल्लास। अच्छा, यहाँ पर समोल्ला हो गया है, कहाँ चला गया पता नहीं। चलिए, तो समोल्लास के विवरण क्या क्या दिए गए हैं उस बुक में, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, प्रथम अध्याय में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या की गई है। द्वितीय अध्याय में संतानों की शिक्षा दी गई है। ठीक है, संतानों को कैसे शिक्षा देनी है वो सबके बारे में द्वितीय अध्याय में बताया गया है। तृतीय अध्याय में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य सत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, यानी कि ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है, पठन पाठन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सत्य सत्य ग्रंथों के नाम बताए गए हैं, क्या सही है क्या गलत। ठीक है, और पढ़ने पढ़ाने की जो तरीका है वो कैसी होनी चाहिए, इसका जो है उल्लेख तृतीय अध्याय में मिलता है। ठीक है, चतुर्थ अध्याय में विवाह और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। पंचम अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि का उल्लेख मिलता है। षष्ठम अध्याय में राजधर्म के बारे में उल्लेख मिलता है। सप्तम अध्याय में वेद और ईश्वर का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अष्टम। अष्टम में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में बताया गया है कि संसार की उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे हुई, उसकी स्थिति क्या है और कैसे प्रलय होगा, ये सारी चीजें अष्टम अध्याय में बताए गए हैं। ठीक है, नवम अध्याय में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या की गई है। दसम अध्याय में आचार अनाचार और भक्षा भक्ष विषय के बारे में बताया गया है। एकादशम, एकादशम अर्थात 11वां अध्याय में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन किया गया है, जो आर्यों को लेकर मतभेद है ना, उसका खंडन किया गया है। द्वादश अर्थात 12वें अध्याय में चारवाक बौद्ध और जैन परंपराओं के मतों का उल्लेख मिलता है। त्रयोदश अर्थात 13वें अध्याय में ईसाइयत बाइबल के बारे में उल्लेख मिलता है। और चतुर्दश यानी कि 14 अध्याय में मुसलमानों का मत कुरान के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें डीपली नहीं जाएंगे, केवल किसमें क्या उल्लेख किया गया है इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से एक बार आप लोग देख लेंगे बस। मैम चलिए, इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों का ही मिक्स पूरा बताया है ना? हाँ दोनों का, जैसे कि पूर्वार्ध में कितने अध्यायों का वर्णन मिलता है, तो 10, तो 10 तक हम पूर्वार्ध समझ लेते हैं। और फिर जो 11 से 14 तक लेकर यानी कि 4 अध्याय उत्तरार्ध। ठीक है, यहाँ उत्तरार्ध को समझ लेते हैं। तो मैम इसका ठीक कुछ है, सीक्वेंस वगैरह चैप्टर्स का कुछ आएगा, ये ऐसे भी ऐसे पूर्वार्ध ऐसे यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ उत्तरार्ध। हाँ जी प्रियंका मैम, क्या बोल रहे हैं आप? इसका मैम चैप्टर्स कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी आता है क्या कि मतलब षष्टम 6 चैप्टर का नाम ऐसा कुछ, ऐसा भी हाँ, रहेगा वो कुछ? अब क्या बोलते हैं, अब एग्जाम थोड़े से टफ किए जा रहे हैं ना, तो बोला नहीं जा सकता कि कैसे पूछ सकते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं जैसे कि तृतीय अध्याय में किसका उल्लेख मिलता है सत्यार्थ प्रकाश में, या उसके 13वें अध्याय में किस चीज का वर्णन किया गया है।
तो ऊपर ऊपर से आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जी। ओके, क्लियर है। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की इस रचना का मुख्य प्रायोजन सत्य को सत्य और मिथ्या। 9 तक पूर्वाद्र बोले ना, नवम तक। हाँ, 10वें तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 अध्याय तक। ये देखिए, पूर्वार्ध में 10 बोला गया है ना, और उत्तरार्ध में 4, ठीक है। तो पहले से लेकर 10 तक पूर्वार्ध हो जाएगा, और ये जो 11 से 4 हो गया, ये उत्तरार्ध हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इस रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्य, जो सत्य है उसको सत्य बताना, और जो गलत है ना, मिथ्या को मिथ्या ही बताना, इनका मुख्य उद्देश्य था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। क्या सही है, जो सही है उसको सही बताना, और जो गलत है वो गलत, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है। चलिए, महर्षि दयानंद जी की यौगिक दृष्टिकोण क्या थी, ये हम देखते हैं। महर्षि दयानंद अपने समय में पहुंचे हुए उच्च कोटि के योग साधक थे। इन्होंने योगी का आत्मचरित्र नामक पुस्तक में स्वयं कहा है, ठीक है, कि अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में इनके सानिध्य में रहकर मुझे पता चला कि वैषयिक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के हैं, और परमार्थिक कार्यों के लिए योग के 4 प्रकार, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग है, ठीक है। उन्होंने योगी का आत्मचरित्र नामक बुक लिखा। किन्होंने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो थे वो उच्च कोटि के योग साधक थे, ठीक है। हठ योग के ये बहुत बड़े जाने माने योगी हैं, और प्राणायाम पर इनका जो था वो विशेष बल है, ठीक है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने योगी का आत्मचरित नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखा है, इनकी रचना है। और उन्होंने अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में रहकर, ठीक है, उनके सानिध्य में रहकर 13 प्रकार के योग को जाना, और परमार्थिक कार्यों के लिए जो योग हैं वो 4 प्रकार के हैं बताएं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ठीक है। नर्मदा नदी के पार व्यास आश्रम में भी स्वामी जी ने हठ योग की सभी क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, सटकर्म के सभी अभ्यास, ध्यान आदि महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर ये सीखे थे, ठीक है। व्यास आश्रम में स्वामी जी के कौन से महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर क्या क्या इन्होंने सीखा? हठ योग की सभी क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, सटकर्म के सभी अभ्यास, ठीक है, और ध्यान आदि को इन्होंने सीखा था। क्लियर है ये? मैम थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो। अच्छा, ठीक है। चलिए, आप लोग बता दीजिएगा ना अगर फास्ट हो तो। देखिए, मैं शुरू से बताती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो थे वो अपने समय में उच्च कोटि के योग साधक थे, ठीक है। हठ योग विद्या के ये साधक थे, मतलब उनका विशेष पकड़ था किस पर? हठ विद्या पर, हठ योग विद्या पर। इन्होंने योगी का आत्मचरित्र, ठीक है, कौन सा बुक लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? बताइए आप लोग। योगी का आत्मचरित्र। हाँ, योगी का आत्मचरित्र नामक बुक लिखा, और उसमें उन्होंने बताया कि वो धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर वैसे वैषयिक कार्यों के लिए योग के 13 प्रकार को उन्होंने जाना, ठीक है। योग के कितने प्रकार उन्होंने जाना? 13 प्रकार के, ठीक है, जिसमें से योग के 4 प्रकार महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने नर्मदा नदी के पार व्यास आश्रम में भी स्वामी जी ने हठ योग की सभी क्रियाओं, ठीक है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, सटकर्म के सभी अभ्यास और ध्यान आदि, ये किसके सानिध्य में रहकर इन्होंने जाना? तो महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर, ठीक है। योग के 13 प्रकार को उन्होंने अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में रहकर उन्होंने जाना, ठीक है, जिसमें से 4 था मंत्र, लय और हठ और राजयोग। फिर नर्मदा नदी में व्यास आश्रम में रहकर महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर
आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, छठ कर्म और ध्यान, इन सब चीजों को उन्होंने सीखा। ये क्लियर है अब? मैम स्वामी कर्मानंद जी के सानिध्य में ये सब योग सीखे। हाँ, स्वामी कर्मानंद जी के सानिध्य में रहकर आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद को जाना, और 13 प्रकार के जो योग को उन्होंने जाना वो धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में रहकर जाना। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैम ये जो ऊपर है मुझे पता चला कि वैश्विक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के हैं, तो मतलब 13 प्रकार के अलावा 4 प्रकार और हैं जो कि परमार्थिक कार्य के लिए इज इट, और ये 13 में ही मिक्स है सब? हाँ, वैश्विक कार्यों के लिए 13 प्रकार के योग हैं और परमार्थिक कार्यों के लिए 4 प्रकार के योग हैं। ठीक है, जिसमें मंत्र, लय, हठ और राजयोग हैं। क्लियर? नहीं मैम, लेकिन ये है कि ये 4 जो है वो 13 के अंदर ही आते हैं, 13 में से निकाले हुए 4 हैं? अलग हैं दोनों। 13 प्रकार के योग अलग हैं वैश्विक कार्यों के लिए, और परमार्थिक कार्यों के लिए योग जो 4 प्रकार के वो बताए गए हैं, मंत्र, लय, हठ और राज। ठीक है, 17 होंगे टोटल? हाँ 13 के अंतर्गत नहीं आएंगे मैम ये 4, क्योंकि मैं यही समझ रही थी। नहीं, ये वैश्विक कार्यों के लिए अलग है और परमार्थिक कार्यों के लिए अलग है। ठीक है, मतलब 13+4 अलग से होगा। हाँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहिरंग योग साधना, उसके अतिरिक्त और क्या क्या उन्होंने जाना। ठीक है, बहिरंग योग साधना, अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राजयोग, एकांत साधना, मौन साधना, ध्यान साधना, समाधि आदि योग की सभी विधाओं का अभ्यास कई वर्षों तक तपस्वी योग साधकों के सानिध्य में रहकर स्वामी जी ने किया था। ठीक है, कौन कौन से? बहिरंग योग साधना, अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राजयोग, एकांत साधना, मौन साधना, ध्यान साधना, समाधि आदि योग की सभी विधाओं का अभ्यास। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें आती थी। ठीक है, ये सारा चीज जो है तपस्वी योग साधकों के सानिध्य में रहकर उन्होंने सीखा था। ठीक है, तभी तो जब उन्हें कई बार विष दिया गया तो उस विष के प्रभाव को उन्होंने योग साधना के माध्यम से ही खत्म कर दिया था। ठीक है, इतनी उनकी विशेष पकड़ थी साधनाओं पर। ठीक है, योग साधनाओं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हैं? आप लोग को समझ आ रही क्या? नो नहीं मैम। मैम, उनकी आवाज क्लियर नहीं। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा और फिर लास्ट में हम डाउट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। योगी का आत्मचरित्र बुक के बारे में हम जान लेते हैं। यह पुस्तक स्वामी जी के संपूर्ण योगमय जीवन एवं इनके यौगिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है। ठीक है, योगमय जीवन जीवन एवं इनके यौगिक दृष्टिकोण को, इनके स्वामी जी के, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के। इसी पुस्तक में स्वामी जी ने योग विद्या के शिक्षक, योग की शिक्षा और साधना में 6 वर्ष, योग की विभूतियां आदि 3 मुख्य विषयों में योग की विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ठीक है, योग विद्या के शिक्षक, योग की शिक्षा और साधना में 6 वर्ष, योग की विभूतियां आदि 3 मुख्य विषयों में योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, यानी कि अर्थात इन चीजों के बारे में हमको जानने को मिलता है। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो थे वो हठ योग के उच्च कोटि के योगाभ्यासी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आर्य समाज की स्थापना। चलिए देखते हैं। महर्षि दयानंद जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत, चलिए क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ के बताइए तो। 1932। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम। जी बताइए। संवत है 1932, सन है 1875। बहुत बढ़िया। चलिए,
महर्षि दयानंद जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 है ना, सन 1875 को गीर गांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए थे, है ना, यानी कि आर्य समाज के जो नियम थे और जो सिद्धांत थे, अर्थात उनका उद्देश्य जो था वो प्राणी मात्र का कल्याण था। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, जो कि हमने ये पहले ही देख चुका है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, मनुष्य का, है ना, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक है, ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना जाता है। ठीक है, अपने कार्यों और संदेश के माध्यम से समाज को नई ऊर्जा और दिशा देना स्वामी जी का उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1932 मैम, दो ब्रैकेट में। 1875 कौन से सन में हुई थी? हाँ, वो तो संवत हो गया। अच्छा अच्छा, 1875 हाँ, कहाँ की गई थी? मुंबई गिरगांव। मुंबई में गिरगांव। बहुत बढ़िया। चलिए स्वामी जी का भारत भ्रमण देख लेते हैं हम। गुरु के अमूल्य शब्दों को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती साहस एवं उत्साह के साथ भारत के लोगों को जागृत करने के लिए गांव, शहर एवं कस्बों में जाकर उपदेश देने लगे। उनके गुरु ने गुरु दक्षिणा में कहा था ना कि क्या बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को तुम संसार में फैलाओ, है ना, अंधकार को मिटाओ, अविद्या को दूर करो और संपूर्ण देश में वैदिक धर्म का प्रकाश फैलाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, उसी गुरु के जो अमूल्य शब्द हैं उसको लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो साहस एवं उत्साह के साथ भारत के लोगों को जागृत करने के लिए गांव, शहर एवं कस्बों में जाकर उपदेश देने लगे। उस समय भारत देश जो था वो गुलामी, अंधविश्वास, अज्ञानता, अविद्या एवं कुसंस्कारों से ग्रसित हो चुका था। ठीक है, कुछ अज्ञानी लोग स्वामी दयानंद जी का पुरजोर विरोध भी करते थे, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध भी बिगुल बजा दिया था। अर्थात उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा सही नहीं है ना, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, देश की स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी जी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1876 में सर्वप्रथम स्वराज का नारा दिया उन्होंने, जिसे लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। ठीक है, स्वामी जी ने सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, उसके बाद फिर किसने आगे बढ़ाया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज का सर्वप्रथम नारा किसने दिया, तो किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, कब मैम दिया? लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उसके बाद उसको लोकमान्य तिलक जी। हाँ, कौन से सन में उन्होंने दिया? 1876। 1876 76 में। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। हाँ प्रियंका मैम, आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ जी मैम, लेकिन ये बोला जाता है ना, मतलब लोकमान्य तिलक जी ने स्वराज जी का नारा दिया था, दयानंद जी का तो नाम सुना नहीं, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें सबसे पहले यही बात आती है कि उन्होंने सबसे पहले दिया था, फिर लोकमान्य तिलक जी ने उसको आगे बढ़ाया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से 23 आसपास ऐसा कुछ था उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923 में मेरे ख्याल से उन्होंने फिर आगे बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़े। वैचारिक आंदोलन, शास्त्रार्थ और उनका व्याख्यान क्या था ये हम देख लेते हैं। स्वामी जी के अनुसार वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है, यानी कि उन्होंने वेदों को ही स्वप्रमाणित माना, उसके सिवा कोई और ग्रंथ जो है वो मान्य नहीं है, उनको स्वीकार उन्होंने नहीं किया। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहां जहां वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। ठीक है, जो शास्त्रार्थ होते थे ना, बोला जाता शास्त्रार्थ कराए जाते थे, उसमें स्वामी जी जो है सबको परास्त कर देते थे। ठीक है, संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था, संस्कृत में वे
धारा प्रवाह बोलते थे, और साथ ही वे प्रचंड तार्किक भी थे, लॉजिकल बातें करते थे। ठीक है। वेद के गलत अर्थों की हानि देखकर उन्होंने वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा। और ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, लिंग भेद तथा जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का सभी को अधिकार है। ठीक है। इसकी उन्होंने घोषणा की, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ऊंचे जाति के हो, नीचे जाति को नीचे जाति के हो, कोई भी हो, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है, ये स्वामी जी ने कहा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं समाज सुधार के कार्य, उन्होंने कौन कौन से समाज सुधार के कार्य किए हैं। महर्षि दयानंद जी का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा है। महर्षि दयानंद जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों, बुराई व पाखंडों का खंडन व विरोध किया। ठीक है। जो अंधविश्वास फैली हुई थी, जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, है ना, उन सब का उन्होंने खंडन किया, विरोध किया। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज को अध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। ठीक है। अध्यात्म और आस्तिकता अर्थात ईश्वर के मूलभूत अस्तित्व से उन्होंने परिचय करवाया। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। ठीक है। प्राणायाम और हठ योग विद्या जो है उन पर विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। ठीक है। सामाजिक पुनर्गठन के कार्य में सभी वर्ण, वर्ण अर्थात की वे बोलते थे कि मतलब जो जाति होते हैं ना, तो जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वो कार्यों के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है। और जो स्त्रियों को हर चीजों से दूर रखा जाता था, तो उनको भी उन्होंने अपने कार्यों में शामिल किया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम देख लेते हैं कि किसका विरोध किया और क्या क्या सुधार कार्य किए। तो सामाजिक कुरीतियों का विरोध, जो जन्मना जातिवाद, यानी कि जो लोग जातिवाद को मतलब किससे जन्म से मानते थे कि ये ब्राह्मण में जन्म, ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ, ठाकुर में जन्म हुआ, तो वो इसका विरोध करते थे। ठीक है। जातिवाद उनके कार्यों के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण है और वो क्या बोलते हैं गो मांस खा रहा है, ठीक है, तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? आप लोग बताइए। नो मैम। तो इस चीज, हाँ, इस चीज का उन्होंने खंडन किया। ठीक है। तो कार्यों के आधार पर होना चाहिए, जो जैसा कार्य कर रहा है वैसी उसकी जाति सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर कोई ठाकुर है, ठीक है, और वो पूजा पाठ कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, शास्त्रार्थ कहलाएगा कि ब्राह्मण कहलाएगा? कर्म कांड पर ज्यादा बल दे रहा है तो क्या कहलाएगा वो? ब्राह्मण। हाँ, तो उन्होंने कार्यों के आधार पर जाति को परिभाषित किया है। ठीक है। छुआछूत का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहु विवाह, जो एक पत्नी के रहते हुए बहुत सारी शादियां कर लेते हैं, उसका उन्होंने विरोध किया। ठीक है। सती प्रथा, मृतक श्राद्ध, जो कि श्राद्ध में आज तो कई कई तरह के ऐसे कराए जाते हैं जिसमें कि क्या बोलते हैं श्राद्ध कम और पाखंड ज्यादा होता है। ठीक है। उन सब चीजों का विरोध किया। ठीक। समाज सुधार में और इसमें देख लेते हैं, इस साइड है पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, ठीक है, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, शवों को दफनाना या नदी में बहाना, ठीक है, मृत बच्चों को दफनाना, समुद्र यात्रा का निषेध व खंडन, ये इन सब चीजों का विरोध किया। और समाज सुधार के कार्य में क्या क्या किए, तो गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन, जैसे कि उन्होंने जन्म आधारित जातिवाद का विरोध किया, तो वहीं पर गुण कर्म व स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है। शुद्धि आंदोलन, दलितों का उद्धार, विधवा विवाह, अंतर जाति विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, इन सब चीजों का उन्होंने इन सब चीजों में सुधार कार्य किए। नारी सशक्तिकरण, नारी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सबको वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, गुरुकुल शिक्षा का प्रारंभ किया। ठीक है। प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना की, प्रथम गौशाला की स्थापना की। ठीक है। स्वदेशी का प्रचार किया, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, है ना, विदेशी का बहिष्कार, और साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी उन्होंने समर्थन किया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ऊपर ऊपर से देख लेंगे, कभी पूछा भी जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं महानिर्वाण। मैम वो समुद्र यात्रा का खंडन नहीं समझ में आया थोड़ा। समुद्र यात्रा का निषेध या खंडन का मतलब, जैसे कि प्राचीन काल में ऐसे समुद्र को, जैसे कि समुद्र से पार कोई देश है ना, तो उसकी यात्रा करना उसको निषेध माना जाता था। ठीक है। तो उसका भी खंडन किया। किस लिए मैम?
जैसे कि आप बोला जा जाता था। हाँ, हाँ जी, संध्या मैम आप कुछ बोल रहे हैं? नो मैम। जैसे कि हाँ, क्या होता था कि पहले जो बोलते थे कि जो समुद्र के पार जो देश है या विदेश है वहां की यात्रा करने से जो हमारा धर्म है वो नष्ट हो जाएगा बोलते थे। ठीक है, तो उसका उन्होंने खंडन किया, विरोध किया कि यह सही नहीं है। अब बताओ, समुद्र यात्रा पार करके मतलब किसी और दूसरे देश में जाना, ये कैसे हमारा धर्म नष्ट हो सकता है? ठीक है, तो उस चीज का उन्होंने खंडन किया। आया समझ में? जी, उसका मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या तो बोला जाता था, कुछ चीज बोला जाता था उसमें, वो मैं आप लोग को कल बताऊंगी। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड। चलिए महानिर्वाण में आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई। दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को संध्या के समय स्वामी दयानंद अपने भौतिक शरीर को त्याग कर सदा के लिए अमर हो गए। ठीक है, ये हम इसकी कहानी है इनकी मृत्यु के पीछे, ये हम देख लेते हैं कि क्या एक समय की बात है कि क्या होता है कि जौनपुर नरेश महाराज यशवंत सिंह, ठीक है, जौनपुर के एक राजा रहते हैं महाराज यशवंत सिंह, उनके निमंत्रण पर स्वामी जी जाते हैं वहाँ, जौनपुर गए। और फिर स्वामी जी के चरणों में जो महाराज यशवंत थे वे स्वामी जी का प्रवचन सुनते थे। ठीक है, और उनके यहाँ एक नन्ही नाम की वेश्या रहती थी। ठीक है, और महाराज पर जो नन्ही नाम की वेश्या थी उनका एकदम अधिक प्रभाव था, किस पर? महाराज यशवंत सिंह पर। तो स्वामी जी ने जो है वो एक बार देख लिया उनको कुछ वार्तालाप करते हुए, तो स्वामी जी ने उनको समझाया और कि मतलब जो नन्ही नाम की वेश्या है उनसे संबंध मत रखो। तो उनके कहने पर जो महाराज थे वो नन्ही नाम की वेश्या से संबंध तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस घटना के बाद नन्ही नाम की वेश्या जो थी वो स्वामी जी से बदला लेने की योजना बनाने लगी, क्योंकि उन्होंने महाराज जी से उनका संबंध तोड़वा दिया था, है ना। तो फिर उन्होंने जो स्वामी जी का रसोइया था, है ना, वहाँ जो जगन्नाथ था, वो क्या बोलते स्वामी जी के लिए खाना वगैरह दूध वगैरह लेकर जाता था, तो उनको प्रलोभन देकर स्वामी जी के दूध में पिसा हुआ कांच मिलवा दी। ठीक है, कांच मिलवाने के बाद स्वामी जी उस दूध को पी लिए, तो जो कांच था वो स्वामी जी के शरीर में पूरा चला गया और उनके आंतों को अमाशय को फाड़ते हुए वो पूरा स्वामी जी के शरीर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। ठीक है, स्वामी जी का इतना यौगिक अभ्यास था कि वो वमन विरेचन ये सब के माध्यम से मतलब जो जहर था उसके प्रभाव को खत्म कर लेते थे, लेकिन जो कांच था वो उनके पूरे जो अमाशय को था वो काट चुका था। ठीक है, तो वो उससे भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर बाद में जगन्नाथ ने स्वामी जी से जो है वो माफी मांगी, सारा सही सही जो बात था कि वो सब चीज बताया। तो स्वामी जी ने उसको कुछ पैसे दिए और यहाँ से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि बाकी सब लोग जब जानते तो जगन्नाथ को वहीं पर ही मार देते। ठीक है, इसलिए वो वहाँ उसको वहां से चले जाने के लिए कहे। और फिर उसके बाद स्वामी जी का दीपावली के दिन 30 अक्टूबर को 1883 ईस्वी में संध्या के समय उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और वे सदा के लिए अमर हो गए। ठीक है, इससे पहले भी और स्वामी जी को कई बार से जहर दे दिया गया था, लेकिन वो अपने योग साधना के माध्यम से उस विष के प्रभाव को खत्म कर देते थे। लेकिन इस बार जो कांच था ना वो उनके अमाशय को पूरा एकदम से फाड़ चुका था, क्षतिग्रस्त कर चुका था। ठीक है, जो कि ठीक करना संभव ही नहीं था। इसलिए फिर उन्होंने अंत में प्रभु से कहा कि प्रभु आपने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही सभी को? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलिए ठीक है। मैम इसका पीडीएफ भेज देंगे आज। हाँ, मैं अभी ग्रुप में इसको सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए आप मैम लोग के इसका कहीं पर कितना कोई, सिलेबस, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? अब तक अपना कितना सिलेबस कवर हो गया है? मेरा आज कितना पहला सिलेबस, पीरियड है, इसलिए मैंने पूछा आपको, पहला क्लास अच्छा में। कितना सिलेबस कवर हो चुका है? ग्रुप हाँ। में है ना आप? हाँ, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ओके, ये मेरा आज का पहला लेक्चर था, मैं आज ही ज्वाइन किया है ग्रुप। तो अगर जी पहला जी, पीडीएफ होगा तो मेरे को प्लीज भेज दीजिए।
हाँ, ये आज इसका पहला ही क्लास है योगियों का जीवन परिचय का, और बाकी भी और भी सारे सब्जेक्ट हैं, हठयोग प्रदीपिका है, घिरण संहिता है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स की क्लास अभी चल ही रही है, ठीक है। आप ग्रुप में एक बार मैसेज करके और पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज की ये आपका पहला क्लास है ना, आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो हाँ पूछ लीजिए। अच्छा, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा था, आप लोग बताइए पढ़ाने का तरीका कैसे है, फिर मैं उसमें और सुधार करूँगी, कहीं पर कोई चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो।